हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको 100% ठीक करने के लिए आपको करनी क्या चाहिए? सबसे पहले यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो अपने को तो बचाएंगे ही, दूसरों को भी आपको बचानी पड़ेगी। वो आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यदि आपको लेप्रोसी, हैंसन डिजीज हो जाए तो एक सिंपल सा रुमाल हमेशा रखिए और एक साथ एक रुमाल कभी नहीं रखिए। गंदा हो जाने के बाद में ऐसे ही आप चले जाते हैं। कम से कम गंजी जंघिया की तरह कम से कम 3 से लेकर 6 रुमाल भी आपको हमेशा रखनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज जो हो जाते हैं अक्सर चिंतित रहते हैं कि उनको कहीं वाइफ को न हो जाए, उनको बच्चे को न हो जाए, कहीं उनके पिताजी को न हो जाए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेप्रोसी साथ में बैठ के खाने से, हाथ मिलाने से, साथ में घूमने से और वार्तालाप करने से, एक जगह सोने से, बैठने से, उठने से लेप्रोसी कभी नहीं फैलता है, बल्कि यानी छींकने से खांसने से आपको लेप्रोसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि एमडीटी का दवा यदि काम नहीं करता है, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई मरीज तो उसे लंबे समय तक लेने लगते हैं और जिसका आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने में आता है। कोई भी अच्छे चिकित्सक आपको एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं खिलाएंगे। कई मरीज तो 1 साल से ज़्यादा ले लेते हैं ताकि उन्हें मालूम नहीं रहता है कि कितने दिन एमडीटी की दवा लेनी चाहिए, और कहने पर 2 साल चला लेते हैं और उनको शरीर पूरा काला होने लगता है। जब प्रॉब्लम होने लगता है तब जाकर पूछते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कई मरीज ऐसा कर चुके हैं। ना डॉक्टर पूछे कि कितना दिन लेप्रोसी का इलाज आपका हो गया चलाते चलाते, और ना मरीज पूछे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब दे रहे हैं सरकारी अस्पताल की दवा है और मरीज खाते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि लेप्रोसी का जो भी आपको कोर्स होता है मात्र 1 साल ही आपको खानी चाहिए, वो भी आपको थोड़ा सेट करे तब। सरकारी अस्पताल में आपको लेप्रोसी एमडीटी का दवा पूरे दुनिया में फ्री में दिया जाता है, लेकिन ये बीमारी को रोकथाम तो कर देता है, वो भी सबको नहीं। ये दवा बहुत लोगों को रिएक्शन भी कर सकता है। एमडीटी दवा लेने के पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कई लोग तो समझते हैं कि सरकार ने फ्री में दे रखा है, बस टेंशन मुक्त हो जाइए, फ्री में दवा लाइए, घर पर बैठिए, खाइए और लेप्रोसी से मुक्त हो जाइए। यह समझकर वो लेप्रोसी की दवा लेते रहे, लेकिन जब 1 साल का कोर्स भी कर लिए और बीमारी ठीक नहीं हुआ और उनकी हालत और भी खराब हो गई, किसी का और बढ़ जाता है, किसी को फायदा भी हुआ है, तो केवल और केवल रोकथाम करता है। जैसे ही दवा आप छोड़ते हैं बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो इसमें सबसे पहले ये इसके बारे में जाननी चाहिए कि ये जो है एसटीडी यानी एस से सेक्सुअल, टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज यानी एसटीडी सेक्स से संबंधित यानी सेक्स यौन संबंध बनाने के दौरान जो बीमारियां होती है, जैसे कि एड्स है, उसके समान ये बीमारी नहीं है। आपको एड्स फैल सकता है यौन रिलेशन बनाने के दौरान, यानी एक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के संपर्क में आने के चलते, फिजिकल रिलेशन बनाने के चलते, यौन संबंध बनाने के चलते आपको ये बीमारी एड्स का लग जाएगा। लेकिन
लेकिन आपको लेप्रोसी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस बीमारी के बारे में डॉक्टरों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ये फिजिकल रिलेशन बनाने यानी यौन संबंध बनाने के दौरान या यह बीमारी एक दूसरे में नहीं जाता है, यानी पति को है तो पत्नी में नहीं जाएगा, पत्नी को है तो पति में नहीं आएगा, और आपको है तो बच्चे में नहीं जाएगा। ये आपको वंशानुगत हेरेडिटिक आपको बीमारी नहीं है, एक दूसरे में नहीं जाता है। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए सारे लोग इसलिए चिंतित रहते हैं दूसरे में फैले, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ फैलता है तो बस खांसने और छींकने से। वीडियो तो बहुत सारी बात बतानी रहती है, उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है, यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है तो होम्योपैथी का हाइड्रोकोटाइल दवा 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए कुछ दिनों तक। इससे बीमारी अवश्य कंट्रोल में रहता है, यानी बीमारी जो है नियंत्रण से बाहर नहीं जाता है। कई मरीज सोच लेते हैं कि इसी दवा से आपका लेप्रोसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, हर मरीज में अलग अलग सिम्टम आता है, अलग अलग सिम्टम के अनुसार इलाज करनी पड़ती है। तो इसलिए अपना पूरा डिटेल सिम्टम बताकर ही ट्रीटमेंट ले। कई मरीज ऐसे मिल जाते हैं कि सर कौन कौन दवा आपको चलेगा वो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। अरे लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है और ये आप ऐसे ही कर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप खाने लगेंगे, इसमें बहुत बड़ा आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, लिख कर हम आपको दे नहीं सकते हैं। अगर दे देंगे तो गलतियां क्या करेंगे, आप जाएंगे दुकानदार के पास में दवा मांगेंगे, कंपनी पूछेगा, मात्रा पूछेगा, आप चकरा जाएंगे वहाँ पर कि दवा कौन सी कंपनी का ले। फिर आप व्हाट्सएप करेंगे, आज एक बार में खा लिए, दूसरे बार में जाएंगे तो फिर बोलेगा कि आपको सील नहीं देंगे, खुला हुआ देंगे, खुला हुआ पैक देंगे। अब इसमें आप फेरे में पड़ जाएंगे। कभी कंपनी उसके बाद में चलते चलते दवा बीच में जाकर बोल देंगे दवाई मिल ही नहीं रही, इसके बाद में 1-2 फाइल रखते हैं दे देंगे और फिर वही दवा मांगने जाएंगे कुछ समय में तो फिर वो दवा नहीं देंगे। और इसके बाद में आप पूछेंगे क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितने बूंद लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, पहले लेनी चाहिए। ये तरह तरह का। अच्छा, कल के दौरान आपको दवा खाते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ आता है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्कुल संभव नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। हाँ, इसमें प्राथमिक उपचार के रूप में जैसे हाइड्रोकोटाइल दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाइड्रोकोटाइल इस दवा को आसानी से आप ले सकते हैं, ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तुरक ऑयल यानी चाल मुंगरा का ऑयल भी आप इसे लगा सकते हैं। कई लोग तो बैठ कर लगा रहे हैं इसी को, वो समझते हैं कि इसी ये ऑयल को लगाने से, तेल को लगा लेने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तेल 250 रुपये की है, बहुत महंगी आती है। इससे बढ़िया मस्टर्ड ऑयल है, कड़ू तेल आप प्रयोग कीजिए। शास्त्रों में वर्णित है, यानी निघंट आयुर्वेद में वर्णित है कि लेप्रोसी के मरीज को कड़ू तेल ही प्रयोग करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। हम ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि तुरक ये चाल मुंगरा तेल आप प्रयोग नहीं करें, लेकिन महंगा पड़ता है और कहाँ कहाँ लगाएंगे। कड़ू तेल मस्टर्ड ऑयल सस्ता होने के कारण से आप पूरे शरीर में मालिश कर सकते हैं, जिससे पूरे शरीर को ताकत और एनर्जी मिलेगा। लेप्रोसी के मरीज जहाँ पर सुन्न हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर सुन्न हो गया, कहीं पर भी सुन्न हो गया, वहाँ पर आप कलम हिला कर देखिए, चिट्ठी काट के देखिए, पिन हिलाइए, कुछ भी करेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सुन्न हो गया है, कई मरीज उसी जगह मालिश करते रहते हैं। अरे आपको कोई ज़रूरी है कि उसी जगह मालिश आपको करने से केवल फायदा होगा। जो मरीज स्वस्थ रहते हैं पूरे शरीर में मालिश करते हैं। जब स्वस्थ आदमी
जब पूरे शरीर में आपको मालिश कर सकता है तो आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आप क्यों नहीं पूरे शरीर में मालिश करते हैं? पूरे शरीर में मालिश करने का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। एमडीटी का ज़्यादा दिन तक दवा खाने के कारण आपको सूजन हो सकता है, आंखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन और इस तरह से भूख की कमी और शरीर का काला होना, ये साइड इफेक्ट हो सकता है। कई मरीजों को तो कहना है कि उनको एमडीटी का दवा रिएक्शन कर गया तो कई लाख रुपया लग गया। एमडीटी का दवा लेने के समय में आपको भली भांति सावधानी रखनी चाहिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। आप ये नहीं कहे कि किसी ने आपको बताया नहीं कि लेप्रोसी के मरीज एमडीटी का दवा, अब आते हैं एमडीटी का दवा ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है। होम्योपैथिक दवा का बनाने का, रिसर्च करने का, ये महात्मा हेनीमैन का एक ही उद्देश्य था कि बीमारी को जड़ से ठीक करना। जो एलोपैथ से जो बीमारी ठीक नहीं हो पाता है वो होम्योपैथ से आसानी से ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस पर रिसर्च किया। वो भी एक एमबीबीएस एमडी ही थे, लेकिन एलोपैथिक दवा से वो जो मरीज को देखते थे, एक बीमारी को ठीक करते थे, दूसरा बीमारी साइड इफेक्ट में आ जाता था। जैसे आप एमडीटी से अगर लेप्रोसी को ठीक कर रहे हैं तो शरीर काला होने लगता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, कितने लोगों को पेट खराब होने लगता है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो एमडीटी का दवा जैसे शुरू करते हैं उनको जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और लेप्रोसी को जड़ मूल से ठीक करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया। कई मरीज ये कहते हैं कि खाने में क्या लेनी चाहिए। खाने में सीधी बात है, स्ट्रॉन्ग जो शरीर को करे, हेल्दी बनाए और हल्के फुल्के एक्सरसाइज करे, शरीर को थकाए नहीं। कितने लोग तो दौड़ना शुरू कर देते हैं, कभी भी दौड़िए नहीं। एक्सरसाइज करने से आपको हानि हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसमें आप एक्सरसाइज न करें बल्कि हल्के हल्के व्यायाम करें। हल्के हल्के व्यायाम करने से, कभी इस पर भी हम वीडियो ला देंगे, सूक्ष्म व्यायाम से ही आपका लेप्रोसी 100% ठीक होगा। लेप्रोसी के मरीज को कभी भी निगेटिव नहीं सोचनी चाहिए। यदि आप गरीब हैं, यदि मरीज गरीब है तो हाइड्रोकोटाइल, केवल हाइड्रोकोटाइल लेकर भी वो अपनी बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, महंगी से महंगी दवा खा सकते हैं। लेप्रोसी के साथ साथ में कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। कुष्ठ रोगी यदि हैं आपके साथ में तो उनके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी यानी सेक्स पावर की कमी, यौन क्षमता धीरे धीरे घटने लगता है और उनको निराश भी धीरे धीरे करने लगता है। मेमोरी भी कम होने लगता है। कई लोग पूछेंगे कि बीमारी होता क्यों है? ये सीधे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से, यानी अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन यदि आपको नहीं मिल पा रहा है या आपको मिल भी पा रहा है और समय से नहीं लेते हैं, लंबे समय तक होटल में, रेस्टोरेंट में, विदेश में रहने के कारण, घर से बाहर रहने के कारण, बाहर का खाना खाने के कारण आपको लेप्रोसी का बीमारी लग सकता है। हल्के फुल्के एक्सरसाइज ही करें तो बढ़िया है और अपने बीपी को हमेशा कंट्रोल में रखें। शुगर है उसको भी कंट्रोल में रखें। हार्ट के मरीज हैं यानी बाएं साइड में, बाएं चेस्ट में आपको दर्द हो बहुत ज़्यादा तो आपको सोचनी चाहिए कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप हार्ट की बीमारी हो, आपको हार्ट की बीमारी है। गैस की वजह से भी आपका चेस्ट दर्द कर सकता है, लेकिन हार्ट का बीमारी एक अलग तरीका का है। बाएं साइड से दर्द होगा, बाएं साइड से आपको काफ़ी दर्द होगा, तो ऐसे मरीजों को अकेले में नहीं रहनी चाहिए।
चूँकि हार्ट अटैक आ जाने के बाद में आपको कोई देखने वाला नहीं रहता है। यदि लेप्रोसी के मरीज को यदि साथ में हार्ट डिजीज है तो अकेला दूर कहीं नहीं जाए, हमेशा किसी न किसी अपने संबंधी के साथ, अपने बेटे बेटी के साथ रहें, ताकि आपको इस ढंग का कोई कंप्लेन हो तो उसको सही समय पर दिखाया जा सके। तो लेप्रोसी के मरीज पिछले वीडियो में हमने बताया था कि काफ़ी दबंग हो गए हैं, दूसरा वीडियो देखना पसंद करते ही नहीं है, और हमारे चैनल पर तो बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ बनी हुई है। वो हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से लेप्रोसी के बारे में ही सुनना चाहते हैं, दबंग हो गए हैं। लेकिन हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लेप्रोसी के मरीज से कि कृपया थोड़ा दूसरे बीमारी पर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरी बीमारी के बारे में भी सोचें। लेप्रोसी पर हम आपको वादा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके अतिरिक्त फाइलेरिया 66 साल पुराना हमने फाइलेरिया को ठीक किया था मात्र 3 माह में। आज माइक्रो फाइलेरिया के वजह से लोग विदेश नहीं जा पा रहे हैं, उनकी वीजा रद्द हो जा रही है और बेरोजगारी की समस्या भी आ रही है। तो हमने 3 से 6 महीने में हमने बताया था, एक अली जी हैं, एक यूपी के मरीज है, उनका मात्र 40 दिन में फाइलेरिया, माइक्रो फाइलेरिया निगेटिव हो गया है। तो लेप्रोसी के मरीज हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। दूसरा हम वीडियो लाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, कुछ कमेंट करें। और हम चाहते हैं कि लेप्रोसी के से थोड़ा सा भी कम मरीज कष्ट में नहीं है फाइलेरिया का। हम आज एक लगाएंगे, आप देख सकते हैं, फाइलेरिया का मरीज का भी हम पैर का फोटो लगाएंगे। इतना हिंदुस्तान में बढ़िया खाना है, डॉक्टर हैं, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, एक से बढ़कर एक दवा है, उसके बाद भी रोगी मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। बड़ी आश्चर्य लगता है। कोई मरीज को तो देखने के बाद में लगता है कि ऊपर वाला का क्या मानव का कसूर है, क्या ऐसा बीमारी बनाए भगवान। देख के बहुत अजब लगता है, उतना कष्ट कैसे उन लोग झेल लेता है। क्या उनका चिकित्सा नहीं चलता है? क्या उनके क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, जानकारी के अभाव है? क्या कमी है, क्या कारण है? मरीज होता है, ठीक है, होता है। अब ऐसे मरीज इतना घातक स्थिति में है, प्राण घातक स्थिति में, डेंजरस आप कह सकते हैं। इतना पीड़ा देखकर हम लोग भी कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी हार नहीं मानते हैं। अंतिम सांस तक हम प्रयास करते हैं कि आपका लेप्रोसी का बीमारी है या फाइलेरिया का बीमारी है, वो जड़ मूल से ठीक हो जाए। देश दुनिया में बड़े बड़े चिकित्सक बैठे हुए हैं, एम्स है, और एम्स के टाइप का दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल पड़े हुए हैं, फिर भी हमें लेप्रोसी पर और ये फाइलेरिया पर वीडियो हम क्यों लेकर आते रहते हैं? मेरा कोई अपना पर्सनल रुचि नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिकित्सकों का इलाज से जहाँ फायदा नहीं हुआ है, हमारे जैसे साधारण डॉक्टर के इलाज से कुष्ठ रोगी ठीक हुए हैं और फाइलेरिया का मरीज ठीक हुए हैं और बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। जैसे हमने अली जी का उदाहरण दिया, यूपी का, उनका वीजा रद्द हो जाता यदि हम चिकित्सा नहीं करते। मात्र 40 दिन के अंदर में उनका भी जो माइक्रोफाइलेरिया है बिल्कुल फिट हो गए। ठीक इसी तरह से जो पैर से लेकर पीठ तक जिनका वैशाली जिला का है, हमारा लगभग वो शुरुआती दौर के मरीज है, उनको इतना सुन्न होने के बाद में 65 साल की उम्र में सुन्नापन ठीक हुआ और काफ़ी उनको फ़ायदा मिला। कई मरीजों का चेहरा टेढ़ा हो गया था, कई मरीज चेहरा दिखाने के लायक नहीं थे, वो भी ठीक हुए।
वीडियो लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में हम कितना जानकारी दे पाएंगे। लेकिन हम लेप्रोसी के मरीज से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर वो और वीडियो भी हमारा देखें और दूसरे बीमारी पर भी थोड़ा सोचने की कोशिश करें। आपको नहीं है, दूसरे का है। अब कमेंट आएगा, लाइक सब्सक्राइब आएगा, तब हमको मालूम चलेगा कि रिक्वेस्ट हमारा दबंग लेप्रोसी के मरीज सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, घाव ठीक ना हो, आपका पुराना हो जाए घाव, चमड़ा सुनो, पैर का चप्पल निकल जाए, आंखों से कम दिखाई दे और चमड़ा का रंग बदलने लगे, कलर बदलने लगे, सुन हो जाए, झंझनाहट हो, धूप में जाएंगे तो आपको रोशनी बर्दाश्त ना हो, ये सब लेप्रोसी का लक्षण है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो स्किन होता है, आपका जो चमड़ा है, ये बिल्कुल खराब होने लगेगा। कलर आपको बूढ़े के तरह, कम उम्र में भी बूढ़े के तरफ दिखाई देंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा थकान, कमजोरी, वीकनेस आपको नज़र आएगा। इसमें भी आपको किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो को देश से लेकर विदेश तक पसंद किया जा रहा है और लेप्रोसी के मरीज काफ़ी हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं और निरंतर हम होम्योपैथिक दवा और निघंट पर रिसर्च करते रहते हैं कि लेप्रोसी के लिए कौन सा बेहतरीन दवा है और उनको जड़ मूल से ये बीमारी कैसे ठीक होगा। चूँकि एमडीटी दवा रहने के कारण कई मरीज समझ लेते हैं कि इससे पूरा आपको ठीक हो जाता है बीमारी, इसलिए इस पर आगे कोई रिसर्च नहीं हो पाता है, कोई रिसर्च करना नहीं चाहता है। लेकिन हमें पूरी जानकारी है। पिछले हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह द्वारा कई मरीजों को देखा गया। हम कई दिनों से जानते हैं कि एमडीटी के दवा से लेप्रोसी जड़ से ठीक नहीं होता है, वो काफ़ी कष्ट में रहते हैं और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए हम इस पर वीडियो लाते रहते हैं कि बड़े बड़े चिकित्सक से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो तो कहाँ जाएंगे मरीज। इसलिए हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और हमारे जो नज़रिया है, आइडियोलॉजी है, जो विचार है, जो हमारा थॉट है, सोच है, जो भी हम जानकारी आपके लिए लाते हैं पूरे ईमानदारी के साथ लाते हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा कष्ट में है लेप्रोसी के मरीज आम आदमी की तरह पहले से भी बेटर फील करे, स्वस्थ फील करे, स्ट्रॉन्ग फील करे और एक अच्छा सा जीवन, स्मार्ट जीवन जी सके। यही हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है। मैं आशा करता हूँ कि लेप्रोसी के मरीज को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आता है और लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।